आज एक बड़ी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे सरकार के कान खड़े हो गए होंगे, चुनाव आयोग के सर में भी और घुटने में दर्द शुरू हो गया होगा। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हमें लगा कि गड़बड़ियां हो रही हैं तो जरूरत पड़ने पर हम डेडलाइन बढ़ा सकते हैं। यही सवाल मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं कि आखिर सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल काम है। कार्यवाही चल रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं अपडेट भी करता रहूंगा। प्रशांत भूषण जी ने आज ये बात रखी कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दीबाजी में की जा रही है, कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं वगैरह वगैरह, और इस पर ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। आगे क्या होता है मैं बताऊंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई फंसता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन असल खबर जो यूपी से आई है विपिन यादव की, वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। विपिन यादव आप जानते हैं बीएलओ थे और उनका यह कहना था कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्यों खाए? दबाव का रहा। किसके दबाव के कारण? ये वीडियो लेखपाल और सबका यही दबाव था। उसके बाद खबर आई कि विपिन यादव ने जहर खा लिया, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनको बचाया नहीं जा सका और अब विपिन यादव इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद विपिन यादव के साले का एक वीडियो आया है और यह वीडियो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वो बार बार धमकी दे रहे थे। यानी इनके साले कह रहे हैं कि विपिन यादव के ऊपर ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अभी फौसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा और अच्छी खबर सुनाऊंगा। लेकिन ये अच्छी देते देते ये लोग बुरी खबर देती है। अच्छी को भी बुरी करने की आदत है एनडीए की और सुप्रीम कोर्ट की, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत हुआ है। हम अच्छी खबर बोल के बड़े खुशियाँ मनाए, बड़े दुआएं की थी, लेकिन उसके बाद उल्टा हो गया था। लेकिन ये इस बार क्योंकि नए चीफ जस्टिस है जो कि एक रिकॉर्ड बनाए हैं हिंदुस्तान की तारीख में, पहले दिन चार्ज लेते ही जो 17 केसेस को देखे, उन्होंने 17 फैसले किए हैं, केसेस नहीं फैसले किए हैं, जो कि एक तारीखी बात है। तो वैसे चीफ जस्टिस सीजेआई साहब, तो इनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये बागडोर हाथ में ली है एसआईआर की, तो इसमें कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। सीधे सीधे उन्होंने सरकार को भी घेर लिया, इलेक्शन कमीशन को भी घेर लिया। इलेक्शन कमीशन के तो चीफ गयान कुमार को तो जो है सो हाजिर होने के लिए कहा है, तो उनको उठा के और पकड़ के लेके आओ बोल के बोले, क्योंकि चोरी की केसेस उनके ऊपर बहुत है। वोट चोरी और ईवीएम चोरी और ऐसे सेटिंग वेटिंग के जो है सो उन्हें हिस्सा लिया, क्योंकि उनका खुद का ग्रुप, इलेक्शन कमीशन का गयान कुमार का ग्रुप खुद कह दिया कि हमारा कुछ भी हाथ नहीं है इसमें, सारी चीजें गयान कुमार खुद करे हैं। पर्सनल उनका क्या है सरकार के साथ मालूम नहीं, सरकार की तायद में और सपोर्ट में ये कामें अंजाम दिए उन्होंने, ये कहना था वो लोगों का। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये बड़ा खतरनाक डिसीजन लेते हुए उसको लाने की बात कर दी है। एसबीआई को भी बता दी है और वहां से कोर्ट के ऑफिसरों को भी ये कह दिया गया है। अब दूसरी बात आप लोगों को ये बता दूं मैं, ये चीफ जस्टिस ने ये धमाकेदार बयान इसलिए दे दिया, डिसीजन ये, क्योंकि 26 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक एसआईआर को लेकर। जो एसआईआर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो सुसाइड कर अपनी जान गंवा कर इसके खिलाफ, ये एसआईआर के खिलाफ अपनी जानें खो चुके हैं। 26 से 27वां तो जो है सो बड़ा सीरियस है मैटर, वो तो क्या होगा वो तो अल्लाह बेहतर जाने, वो तो अपन नहीं बता सकते हैं। लेकिन 26 जाने तो जा चुकी है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये कड़ा फैसला करते हुए
اس AR کو برخاست کرنے کی بات کی. اور جس طریقے سے انہوں نے دوسرا چیز ہے اور ایک رکھی ہے, تم لوگ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ تم لوگوں کا اس میں کیا ہے؟ تم لوگوں کا جو ناموں کو لسٹ میں سے نامہ کٹ کر دیں گے, نئے نامہ چڑھا رہے, یہ کون سا چکر ہے تمہارا؟ کون سا اشتہار کر رہے ہیں؟ کون سی وہ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ دیا گیا ہے. تو اس کے باوجود یہ لوگ اپنے کام کو جاری رکھے تھے. جو بولنے کے بعد جو کام جاری رکھے تھے آج, ان کے اوپر بھی ایکشن لینے کی بات کی ہے اس ایجنسی کے خلاف بھی. اس سے سرکار ہل بھی گئی ہے اور ٹینشن میں آ گئی ہے. اور الیکشن کمیشن جیان کمار کو جیسا اٹھا کے لے کے آؤ بولے, اب اس کے طوطے اڑ چکے ہیں, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرے تو کیا کرے. اور یہاا تک کہ جو ہاسپٹلوں میں جا کے جو لوگ سوسائڈ کر کے ختم ہو رہے ہیں, جس کی جان تھوڑی بہت بھی بچے بھی ہے, تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے. ان کے لوگ جا کے ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں مرنے سے پہلے, جو کہ یہ لوگ بیٹھے بیٹھے ایک ایسا کام کر لیے ہوئے جو اپنے آپ گٹر میں اتار دیے, لوگوں کو غار میں اتار دیے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.